नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ईद मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को ईद। मेरे को कुछ मैसेजेस आए हैं कि मैं डॉक्टर जाकिर नायक साहब के लिए कुछ बोलूं। डॉक्टर जाकिर नायक साहब के बारे में वैसे तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि वो बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही विद्वान आदमी है। हम लोग तो उनके सामने कुछ भी, हम लोग की इतनी हैसियत ही नहीं है हम उनके सामने कुछ बोलें। मगर एक ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे, बैन डॉक्टर नायक या बैन डॉक्टर जाकिर नायक। ये एक मेरे तो समझ के बाहर हो जाता है भाई लोग। कई बार क्या हो गया है कि कोई समझदार आदमी अगर कुछ बोले तो उन पे उंगली उठाना बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक कि कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि वो हैं कौन, उनको आज तक उन्होंने सुना नहीं होगा। मैं इनको, प्रमोद आचार्य कृष्णम साहब को, मरकंडे काटजू साहब को और इन लोगों को सबको एक ही कैटेगरी में रखता हूं कि ये लोग सही को सही और गलत को गलत बोलते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं और यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस अवेलेबल है आप सब लोगों के लिए, जहां आप देखेंगे इनकी कोई भी कॉन्फ्रेंस या इनकी कोई भी सेमिनार होता है, इनकी मीटिंग होती है जब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की, तो उसमें कई लोगों ने, हिंदुओं ने भी क्वेश्चन करा है और इन्होंने बहुत ही लाजवाब तरीके से उन लोगों को जवाब दिया है। बहुत ही सहनशीलता रखते हैं, बहुत ही बढ़िया पर्सनालिटी है। अपन को अगर हर चीज को इस्लाम से जोड़ के देखा जाएगा और इंसान को नहीं देखा जाए तो बहुत ही तकलीफ है, फिर तो कोई भी चीज का हल आप लोगों को नहीं मिलेगा। डॉक्टर जाकिर नायक बहुत ही विद्वान हैं। उनको कुछ कंट्रीज ने बैन कर रखा है, कुछ कंट्रीज के अपने एक उनकी अपनी प्रॉब्लम्स है इसलिए बैन कर रखा है, जैसे कनाडा ने भी बैन कर रखा है। मगर मैं जहां तक समझता हूं, और मैं तो बहुत ही छोटा आदमी हूं और मेरी तो कोई हैसियत भी नहीं है, अगर कोई खुले विचारों का आदमी डॉक्टर जाकिर नायक को सुनेगा, उनसे बहुत सीखने को मिलेगा आपको, और आपको समझ में आएगा कि असली में इस्लाम क्या कहता है और इस्लाम किसके साथ है। तो मैं तो कई ऐसे हिंदुओं को भी जानता हूं जो ISIS का पूरा जो फॉर्म है, वो क्या मतलब है उसका, वो भी नहीं जानते। वो सिर्फ ISIS करते रहते हैं। मेरे को लोगों ने कहा था, इसलिए मैं ये अपना जो भी वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके आप लोगों के सामने रख रहा हूं। बैन डॉक्टर जाकिर नायक बहुत गलत बात है। जस्ट बिकॉज किसी गलत लोगों ने उनको फॉलो कर रहे थे, इसका मतलब ये नहीं आप उनको बैन कर दें। ऐसे तो अपने देश में बहुत लोग हैं गलत, जिन लोगों को बहुत लोग फॉलो करते हैं। क्या आप सबको बैन कर देंगे? कितने कट्टरपंथी हैं, चाहे हिंदू में है चाहे मुसलमानों में हैं, बहुत कट्टरपंथी हैं। चाहे वो मौलानाज हों, चाहे वो अपने हिंदू के कट्टरपंथी हो, उन लोगों को भी लोग फॉलो करते हैं। तो उनको भी सबको अगर बैन कर दिया जाए तो मेरे हिसाब से तो आधा हिंदुस्तान ही बैन हो जाएगा, क्योंकि आधा हिंदुस्तान जो चुनाव लड़ता है वो इसी गिनती पे लड़ता है, समाज की गिनती पे, धर्म मजहब की गिनती पे। तो अगर डॉक्टर जाकिर नायक को बैन करें जस्ट बिकॉज उनको कोई फॉलो कर रहा था, उन्होंने कभी एंडोर्स नहीं की ये चीज। एक स्टेटमेंट उन्होंने कहा था, मगर वो स्टेटमेंट को वही तोड़ मड़ोड़ के वापस से पेश किया गया है। और अपनी जो मीडिया है वो तो, उनके बारे में तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। बहुत ही जबरदस्त मीडिया है अपनी, जो ना सोचे ना समझे वो न्यूज रिलीज कर देती है। जैसे आपने अभी सऊदी अरेबिया में जो मक्का में हुआ था ब्लास्ट, उसके बारे में भी ABP ने न्यूज रिलीज कर दी थी बहुत जल्दी कि ह्यूमन बॉम्ब से हुआ है। जबकि ये लोग कुछ जानते नहीं है, ये लोग कुछ समझते नहीं है, ये तहकीकात नहीं कर देते, बस एक न्यूज चलानी है, न्यूज चला दी, लोगों को भड़बड़ाने की बातें हैं। फिर जितने भी हिंदू हैं वो सब लोग ट्वीट करने लग गए कि देखिए साहब, ये तो मुसलमान ही मुसलमान को मारने का है। जबकि वहां पे कार में एक सिलेंडर था, वो ब्लास्ट हुआ था। और सऊदी अरेबिया में तो 4-5 ब्लास्ट हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई इंसान है जो अपने घर को जलाना चाहेगा। तो जरा सोच समझ के लिखिए, सोच समझ के ट्वीट करिए। ये दौर ऐसा चल रहा है, यहाँ पे गलत चीज ट्वीट करना या गलत चीज बोलना भी बहुत बड़ा क्राइम है। डॉक्टर जाकिर नायक साहब बहुत ही विद्वान आदमी हैं, और मेरे हिसाब से तो मैं जहां तक जानता हूं, अगर कोई हिंदू अपने आप को गीता में बहुत विद्वान समझता है तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर जाकिर नायक साहब के साथ एक बारी गीता पे आप एक बारी डिबेट कर लीजिए। आपको समझ में आएगा कि डॉक्टर जाकिर नायक साहब सब धर्मों के बारे में कितना जानते हैं। तो अच्छी चीजें सीखने की कोशिश करिए भाई लोग, अच्छे लोगों को अपने साथ रखने की कोशिश करिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर एक धर्म, हर एक मजहब एक ही टीचिंग सिखाता है। साथ मिलके रहिए, भाईचारा से रहिए। किसी इंसान को, एक इंसान को मारने का कोई हक नहीं है।
ऐसी कोई किताब में नहीं लिखा हुआ, ना कुरान में लिखा है, ना गीता में, ना बाइबल में, ना गुरु ग्रंथ साहिब में। तो ये जो गलत सलत ट्रेंड चला देते हैं आप लोग, बैन नायक, बैन डॉक्टर जाकिर नायक, ये बहुत ही गलत बात है। और मैं चाहूंगा जो लोग इसको हैशटैग कर रहे हैं कि एक बारी डॉक्टर जाकिर नायक साहब का यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, आप लोग एक बारी जाके देखें, उसको देखें, उनको सुने, आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। चाहे दूसरे धर्म के बारे में आप पहले समझें, उसको सीखें। अपने धर्म में तो सब लोग बहुत ज्ञानी हैं, दूसरे के धर्म में जब आप लोग सीखेंगे और समझेंगे तब आपको अपने धर्म की और इज्जत बढ़ेगी, आपके खुद के धर्म की आपको इज्जत और बढ़ेगी, क्योंकि आप सामने वाले के धर्म की भी इज्जत करने लग गए। इज्जत जब ही नहीं होती है सामने वाले की जब आप उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो आप उसके बारे में जानिए, तो आप उनकी भी इज्जत करेंगे और अपने धर्म की भी आपको वैल्यू रहेगी कि हमारा धर्म भी अच्छा है। तो ये टू वे ट्रैफिक होता है, प्रजातंत्र हरदम टू वे ट्रैफिक पे चलता है, वन वे ट्रैफिक पे नहीं चलता। तो ये दौर बड़ा ही डेंजरस है। इस दौर को जरा सोच समझ के अपने कदम बढ़ाएं, सोच समझ के बोलें, सोच समझ के ट्वीट करें, सोच समझ के हैशटैग चलाएं। मैं तो यही चाहता हूं अपने देश में शांति रहे, अपने देश में मर्कंडे काटजू साहब जैसे लोग, डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे लोग, प्रमोद आचार्य कृष्णम जैसे लोग, उनको पूरी आवाज होनी चाहिए बोलने की। ये किसी का हानि ये कभी नहीं कर सकते, किसी का नुकसान ये लोग कभी नहीं करेंगे, अपनी जिंदगी में नहीं कर सकते। ये बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही ज्ञानी है जो सामने वाले की पूरी आदर और रिस्पेक्ट करते हैं। और मैं दोबारा यही बोलूंगा कि कोई आदमी अगर ये समझता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक गलत हैं तो आप उनको ट्वीट करिए, उनसे बात करने की कोशिश करिए, गलत से गलत हैशटैग मत चलाइए, उनसे बात करने की कोशिश करिए और उनको पूछिए कि मेरे को आपसे बात करनी है। जैसे हमने एक बारी पूछा है योगी आदित्यनाथ साहब से कि आप बहुत बारी पूछा उनसे कि आप हमसे एक बारी बात कर लीजिए, मगर वो बात नहीं करते हैं। जो बात नहीं करता है इसका मतलब वो कहीं ना कहीं गलत है। अगर आप सही ढंग से कोई सवाल पूछ रहे हैं तो आपको जवाब मिलना चाहिए। अगर आप गलत ढंग से जवाब पूछेंगे तो आपको कोई भी जवाब नहीं देगा। अगर गाली गलौज से पूछेंगे तो कोई जवाब नहीं देगा। हमने योगी आदित्यनाथ हो या किसी को हमने कभी गाली नहीं बनी है, हमको उनसे पर्सनली कोई लेना देना नहीं है। हमारे को लेना देना है उनकी सोच से। ऐसे ही किसी लोगों ने एक धारणा बना ली है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के बारे में, और ये लोग वो है जिनको मैं दोबारा बोलता हूँ, ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को जानते ही नहीं है। अब इसमें ये सब मत बोलने देना, क्योंकि आप लोग गाली गलौज पे आ जाते हैं काफी हिंदू लोग कि आप तो मुसलमान का फेवर कर रहे हैं। मैं कोई मुसलमान का फेवर नहीं करता हूं, मैं इंसान का फेवर करता हूं। मैं आपका भी फेवर करूंगा जब आप लोग ढंग से बात करना शुरू कर देंगे। तो इसमें इंसान, मेरे पेज पे जाके देखिए कि ईद की दुआएं, शायद हिंदुस्तान में अगर मैं अपने आप को हिंदू समझूं तो इतनी दुआएं ईद की एक हिंदू को नहीं मिली होगी। रिकॉर्ड है। अच्छे अच्छे नेता को ले आना, आप अच्छे किसी भी आदमी को ले आना, जितनी दुआएं, मोहब्बत, प्यार मेरे को ईद के दिन मिल रहा है अपने मुसलमान भाइयों से, बस यही है मोहब्बत के दंगे की असल बात, कि एक दूसरे से मोहब्बत करिए। लिखने में क्या जाता है 1 मिनट में एक ईद मुबारक आपको, वो आपको भी दिवाली पे मुबारकबाद उतनी ही भेजेंगे। दिल के बहुत बड़े लोग हैं ये, संभाल के रखिए। और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के बारे में फिर यही बोलूंगा कि एक बार इनको यूट्यूब पर सुन लें आप लोग तो बेहतर होगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।